डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर वाफियत होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डोजेजेस। सबसे पहले देखते हैं कि डोजेज फॉर्म क्या होती है। और एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज़ रेडी टू बी यूज्ड बाय पेशेंट्स or any pharmaceutical product with a defined shape and prescribed amount of API। API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब ड्रग डिलीवरी की बात कर लें कि ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब दोबारा जो है हम इन्हें देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम डोजेज की मेन हमारा काम डोजेज फॉर्म को देखना है। यहाँ पर सबसे पहले तो टैबलेट्स, फिर कैप्सूल्स, सिरप्स, एलेक्सर्स और एरोसोल्स होती हैं। ये 4-5 मेन टाइप्स हैं डोजेज की। सबसे पहले देखते हैं टैबलेट्स को। टैबलेट्स जो है वो कंप्रेस यूनिट्स होती हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म में, मतलब इन्हें कंप्रेस किया गया होता है। फिर होता क्या है, इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट्स, इनएक्टिव पार्ट दोनों शामिल होते हैं। फिर ये ओरली ली जा सकती हैं, बक्कल होती हैं, वजाइनल या फिर रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज की जा सकती है इनके लिए। एडवांटेजेस में सबसे पहले तो ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो है टेक करनी आसान है। फिर श्योरिटी ऑफ एक्यूरेट डोज, ठीक है। फिर डिफरेंट कलर्स में होती हैं ये, जो कि ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं पेशेंट्स को। फिर जो है ये ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग वी कैन मास्क देयर टेस्ट बाय कोटिंग। फिर हमें शुगर कोटिंग के जरिए इनके बिटर टेस्ट को भी छुपा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स। सबसे पहले तो ये कि ये एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये नो सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए भी ये ज्यादा सुटेबल नहीं होती। टाइप्स ऑफ टैबलेट्स, सबसे पहले तो जो है ना कंप्रेस टैबलेट्स होती हैं, फिर मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, फिर फिल्म कोटेड, उसके बाद शुगर कोटेड, फिर सबलिंगुअल, एफरवेसेंट, इंटेरिक, लोजेंजेस और फिर इम्प्लांट्स, पैलेट्स और च्यूएबल। बारी बारी सबको देखते हैं कि इनका काम क्या है। सबसे पहले तो कंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड मेड ऑफ सिंगल कंप्रेशन, जो कि सिर्फ सिंगल कंप्रेशन के जरिए बनाई जाती है, एक दफा ही कंप्रेस किया गया था। अब होता क्या है, इनमें कंटेन एक्टिव इंग्रेडिएंट, लुब्रिकेंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, डिल्यूटेंट, कलरेंट और फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं इनमें। और इनकी एग्जांपल हैं, मशहूर एग्जांपल्स हैं पैरासीटामोल और एस्पाइरिन। फिर मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स, इसमें 2 या 2 से ज्यादा कंप्रेशंस देते हैं टैबलेट को। उसके बाद है फिल्म कोटेड टैबलेट्स। फिल्म कोटेड टैबलेट्स में जो गोली होती है उसके ऊपर एक छोटी सी तह जो है वो चढ़ा दी जाती है, ऐसे करके एक छोटी सी तह, जैसे कि आप अगमेंटेड में देख सकते हैं इसे। फिर शुगर कोटेड में जो है वो शुगर सिरप को बिटर टेस्ट छुपाने के लिए गोली का ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जैसे ब्रूफेन की गोली में होता है। सबलिंगुअल में जो सबलिंगुअल डोजेजेस होती हैं उन्हें जुबान के नीचे रखा जाता है, जैसे एंगसिड है, इसमें नाइट्रोग्लाइसिन। इसी तरह एफरवेसेंट है, ऐसी गोलियां होती हैं जिन्हें आप जैसे ही पानी में मिलाएंगे तो साथ ही जो उसमें ना डिजोल्व होते हुए बबल्स बनाएंगी, जैसे कि डिस्परीन मशहूर है इस लिहाज से गोली। इसी तरह कैल्शियम की गोलियां होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए इंटेक की जाती हैं। फिर इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, कोटेड बाय मटेरियल दैट रेजिस्ट एक्शन ऑफ एसिड्स। जो एसिड्स हमारे स्टोमिक्स में होते हैं उन्हें रेजिस्ट करने के लिए उनके ऊपर कोटिंग की जाती है, ताकि वो जो है डाइजेस्ट ना हो और स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट हो जाए, उनकी जरूरत है। इंटेरिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ही डाइजेस्ट हो, जैसे कि इसकी मशहूर एग्जांपल्स हैं एस्कॉर्ड, लोप्रिन और वोल्टेरन। फिर लोजेंजेस हैं,
लोजेंजेस ऐसी दवाइयाँ हैं दैट आर इंटेंडेड टू बी डिसॉल्व इन माउथ सॉलिडली, जो मुंह के अंदर खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होती हैं। जैसे इसमें मशहूर एग्जांपल है स्ट्रेप्सिल, और दूसरी डिक्लोरान जो दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है, डिक्लोरान। इम्प्लांट्स, पैलेट्स, स्मॉल टैबलेट प्रिपेयर्ड फॉर इंसर्शन अंडर स्किन। अब ये दवाइयाँ जो हैं, ये इम्प्लांट या पैलेट्स जो हैं, ये छोटा सा कट लगाकर स्किन पर और उस कट के अंदर रख दी जाती हैं, ठीक है। फिर उस कट को सी दिया जाता है। इसमें है इटोनोगैस्ट्रल, ऑर्गेनन और डिसल्फिरम। फिर हैं च्यूएबल टैबलेट्स जिन्हें च्यू किया जा सकता है। इनमें एंटासिड है, च्यूएबल एस्पिरिन है, बच्चों के लिए बनाई गई। अब देखते हैं जी कैप्सूल क्या चीज है। यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है। कंटेन मेडिकेमेंट इनक्लोज इन सॉल्युबल शेल ऑफ जेलेटिन, उसके ऊपर जेलेटिन, स्टार्च या सिमिलर मटेरियल, इसी तरह किसी मटेरियल का बना हुआ शेल चढ़ाया होता है, जो कि होल सारा का सारा इनगल्फ किया जाता है, मुंह में उसे च्यू नहीं किया जाता। फिर कंपोजिशन क्या होती है जेलेटिन की, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोलेजन की पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करके कनेक्टिव टिश्यूज के प्रोटीन से बनाया जाती है जेलेटिन, ठीक है। कोलेजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब कोलेजन आता कहाँ से, स्किन, वाइट कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ बोन से आता है। एडवांटेजेस कैप्सूल के, सबसे पहले तो ये कि यूज फॉर डिस्पेंसिंग सॉलिड सेमी सॉलिड ड्रग्स, सॉलिड ड्रग्स को इनगल्फ करने के लिए ये एक बेहतरीन तरीका है। वेरी अट्रैक्टिव डोजेज, इजी टू स्वालो है, निगलनी आसान है। फिर एफिशिएंट ऑफ मेनी ड्रग्स इंक्रीज कैप्सूल, मास्क एंड प्रेजेंट टेस्ट ऑफ कंटेंट, जो दवाई है उसका बिटर टेस्ट छुपाने के लिए भी बेहतरीन चीज है। फिर कैन बी कलर टू अवॉइड फ्रॉम सनलाइट, इसे कलर्ड भी किया जा सकता है सनलाइट से बचाने के लिए। इसके बाद डिसएडवांटेजेस में, एक तो ये टैबलेट से ज्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी हैं। फिर ये एक्वस और अल्कोहलिक प्रिपरेशन में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। और उसके बाद सब्सटेंसेस व्हिच अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम एयर कैन बी कैप्सुलेटेड, जिन्हें हवा से पानी को जज़ब करना होता है, ये उन्हें कैप्सुलेट नहीं किया जा सकता। अब कैप्सूल की दो टाइप्स होती हैं, पहली सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, दूसरा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो है, इसमें विटामिन्स आते हैं, जैसे कि है सॉफ्ट जेलेटिन शेल अराउंड मेडिकल, सॉफ्ट सा शेल होता है। बेसिकली ऑयल्स और विटामिन्स जो हैं इनमें इनक्लोज किए जाते हैं। मेड बाय जेलेटिन मिक्स्ड विद ग्लिसरीन, जेलेटिन को ग्लिसरीन या फिर सॉर्बिटॉल के साथ मिलाकर इलास्टिक या प्लास्टिक लाइक शेल बनाए जाते हैं, जिसमें दवाई को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब ये तीन शेप में होती है, ओवल, ट्यूब और राउंड। हार्ड जेलेटिन शेप जो है, इसमें सबसे पहले तो इसकी कैप है, ये उसकी कैप कहलाती है, छोटा हिस्सा, और बड़ा हिस्सा जो है उसकी बॉडी कहलाती है। फिर और ये इस्तेमाल किसी ड्राई पाउडर को, इंग्रेडिएंट को जिस्म में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर प्रिपेयर्ड बाय, बनाई कैसे जाती है, जेलेटिन को शुगर और पानी के साथ मिलाकर। इसमें दो हिस्से हैं, कैप और बॉडी, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये टोटल जो है वो 8 साइजेस पे कैप्सूल आते हैं मार्केट में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को खूब समझ आया होगा, और जो भी तशकीक हो आप लोग बिला किसी शुबहात के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि बर वक्त जो है आपको आपकी तशरीह की जाए, और नोट्स भी आप हासिल कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।